morning everybody. So yesterday we have finished the explanation of lesson number 5. Explanation has been completed and we have done the books exercises also earlier. So today we will going to start with the remaining exercises. So first let us do exercise number F, that is differentiate between the following. The first differentiate is you have to differentiate between blue litmus and red litmus. This I have explained you earlier. Litmus is a kind of paper. It is a paper which is of two types, red color and blue color, and it is used to determine whether the substance is acidic or basic. आपको ये पता लगाने में हेल्प करता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है. सो ब्लू लिटमस, इट इज ब्लू इन कलर. ब्लू लिटमस है तो ब्लू होगा कलर में, एंड टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशंस. मीन्स अगर कोई सॉल्यूशन में आपने ब्लू लिटमस डिप करा और वो रेड कलर का हो गया, दैट मीन्स दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड नो कलर चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन बेसिक सॉल्यूशन. और अगर आपने सॉल्यूशन में डिप करने के बाद पेपर में कोई कलर चेंज नहीं हुआ, वो ब्लू कलर का ही रहता है, देन द सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. नेक्स्ट इज रेड लिटमस. रेड लिटमस कैसा है? इट इज रेड इन कलर. एज द नेम इंडिकेट्स, रेड लिटमस पेपर इज रेड इन कलर एंड इट टर्न्स ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशंस. मीन्स आप रेड लिटमस पेपर किसी सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं और वो ब्लू कलर में टर्न हो जा रहा है, तो दैट मीन्स दैट सॉल्यूशन इज बेसिक. एंड इफ देयर इज नो कलर चेंज इन द रेड लिटमस पेपर, रेड कलर का ही रहता है, तो दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर. So this is the difference between blue litmus and red litmus. Coming to the next, you have to differentiate between acids and bases. Very easy. I have told you acids are sour in taste. Acids क्या होते हैं? Sour होते हैं taste में. And it turns blue litmus to red. और ये blue litmus को red में change कर देते हैं. Next है bases. Bases are bitter in taste and slippery to touch. बेसिस जो होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं एंड स्लिपरी टू टच. उनकी जो फील होती है वो सोपी होती है. सोप सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिक होता है ना, तो बेसिस को आप टच करोगे तो वो सोपी फील होती है. सेकेंड इज इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. बेसिक सॉल्यूशन में जो रेड लिटमस है वो ब्लू में टर्न हो जाता है. वन मोर डिफरेंस है, यू कैन राइट. आई हैव स्किप्ड इट, मैं भूल गई हूँ लिखना. थर्ड पॉइंट लेके आप दोनों के एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं. थर्ड पॉइंट, एग्जाम्पल इन एसिड्स यू कैन राइट एनी ऑफ द एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. एंड इन बेसिस एग्जाम्पल्स यू कैन राइट, बेसिस लिख सकते हैं आप, बेकिंग सोडा लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, कोई कैलामाइन लिख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप बेसिस में लिख सकते हैं. नाउ कमिंग टू द थर्ड. Third is you have to differentiate between organic acids and mineral acids. Now, as I have explained earlier, that organic acids are the acids that are occurred naturally. जो naturally occurring acids हैं वो आपके organic acids होते हैं and they are weak in nature. Weak होते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा corrosive नहीं होते हैं, hardly corrosive. और जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो मिनरल से ऑब्टेन किए जाते हैं एंड दे आर मेड इन लैबोरेटरीज. उनको लैबोरेटरीज में बनाया जाता है एंड दे आर हाईली कोरोसिव. सो फर्स्ट डिफरेंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स आर दे आर नेचुरली अकरिंग एसिड्स. सेकेंड, दीज आर वीक एसिड्स, सो बेयरली कोरोसिव. बेयरली मीन्स हार्डली, मुश्किल से ही कोई कोरोसिव होता होगा. थर्ड एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड. जो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो तो हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है. सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं लाइक ऑरेंज हो गया, आपका आंवला हो गया, उसमें प्रेजेंट होता है. तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो कि कोरोसिव नहीं होते हैं. दे डू नॉट कॉज एनी डैमेज टू अस. नेक्स्ट, मिनरल एसिड्स. These are derived from minerals and are produced in laboratories. मिनरल एसिड्स जो है वो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं और मिनरल से ऑब्टेन किए जाते हैं. सेकेंड, दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर.
ये बहुत ज़्यादा कॉरोसिव होते हैं, दे कैन कॉज डैमेज टू अस, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल एसिड्स। So after exercise F, I have written here exercise H short answers, but that does not mean that we will not do G exercise. Okay, यहाँ पर मेरे पास space limited था, इसलिए I have written this exercise first. After this, we will do the exercise G also. Okay, that is the give reasons. So first coming to exercise H, which is very short answers. First question is you have to name one strong acid and one weak acid. So strong acid is sulfuric acid and weak acid is lactic acid. Second question you have to define salt. Salt को define करना है. Salt is a product formed in neutralization reaction when acid is mixed with base. Yesterday when I have explained neutralization reaction, then I have told you that when acid is combined with the base, acid और base को जब mix किया जाता है, then the product form is salt plus water with the evolution of heat. तो salt क्या है? Salt एक product है जो neutralization reaction में form हो रहा है जब acid base के साथ combine होता है. Next, third question, you have to write the name of the neutral salt and its use. You have to write the use of the neutral salt. So neutral salt is sodium chloride, that is NaCl, and it is a common salt जो हम रोज घर में अपने खाने में use करते हैं. So it is a common salt used at homes in food. ये इसका use हो गया. लास्ट फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? फोर्थ क्वेश्चन इज नेम द एसिड प्रेजेंट इन कार बैटरीज. कार बैटरीज में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसका नेम बताना है. सो द नेम इज सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड इज द एसिड दैट इज प्रेजेंट इन कार बैटरीज. Now coming to exercise G, which is give reason. First is an antacid tablet is taken when you suffer from acidity. Antacid tablet क्यों ली जाती है? जब हमें acidity हो जाती है. I have told you that antacid is a base. Antacid base होता है, तो acid के effect को neutralize करने के लिए हम antacid tablet लेते हैं. Acidity कब होती है? जब हमारे stomach में excess acid की production हो जाती है. तो आंसर इज antacids are bases which neutralizes the effect of excess acid produced by our stomach causing acidity. जो excess acid produce हो जाता है जिससे हमारे stomach में acidity हो जाती है और हम burning sensation फील करते हैं और indigestion की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस एसिड को एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड्स टैबलेट्स दी जाती हैं जो कि बेसेस होती हैं. सेकेंड इज कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट्स. जब आंट बाइट करती है तब हम कैलामाइन सॉल्यूशन क्यों अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पे? नाउ आंट की जो स्टिंग होती है, जब आंट स्टिंग करती है तो इट रिलीजेस अ लिक्विड एंड दैट लिक्विड कंटेन्स फॉर्मिक एसिड. तो अब एसिड है तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस अप्लाई करना पड़ेगा एंड कैलामाइन सॉल्यूशन इज a type of a base. It produces a base, so we have to apply the calamine solution. So the answer is ant stick releases formic acid in the body. So to neutralize the effect of calamine solution which produces a base is applied on the skin. उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैलामाइन सॉल्यूशन हम स्किन में अप्लाई करते हैं. थर्ड इज factory waste is neutralized before disposing it into water bodies. Yesterday I have explained you that factory waste contains acids in it. वो ज़्यादातर उनमें acids होता है. So that acids when discharged into the water
bodies, it causes harm to the aquatic life. Aquatic plants and organisms को kill कर सकता है वो acids. So to protect the aquatic organisms, aquatic life को बचाने के लिए ऐसा ना हो तो factory waste को first they are neutralized, they are treated with basic solutions before discharging into the water bodies. So the answer is factory waste mainly contains acids that may harm the aquatic organisms, so they are neutralized before their disposal in water bodies. Water bodies में disposal से पहले उनको neutralize करना जरूरी है. Last give reason is toothpastes are alkaline. Why toothpaste are alkaline? Alkaline means basic in nature. Alkalis जो होते हैं वो bases ही होते हैं. तो टूथपेस्ट अल्कलाइन क्यों होते हैं? जो भी हम टूथपेस्ट यूज करते हैं वो बेस, उनमें बेस प्रोडक्ट क्यों होता है, क्यों बेस होते हैं? टूथपेस्ट आर अल्कलाइन. क्यों अल्कलाइन होते हैं? टूथपेस्ट हम क्यों यूज करते हैं? हमारे टीथ के लिए यूज करते हैं, सो दैट आवर टीथ कीप रिमेनिंग शाइनिंग रहे हमारे टीथ. जो उसमें प्लाक है, प्लाक क्या होता है? फूड जो हम खाते हैं उसका डिपोजिशन मिक्स विद सलाइवा, जो फूड पार्टिकल्स है सलाइवा के साथ मिक्स होके हमारे टीथ में डिपॉजिट हो जाता है येलो कलर का, दैट इज द प्लाक. और उससे क्या होता है, जो वो फूड पार्टिकल हमारे टीथ में स्टिक हो गए हैं उनमें शुगर प्रेजेंट होती है, तो दैट शुगर इज कन्वर्टेड इनटू एसिड्स बाय द बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन अवर माउथ. हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो उस शुगर जो उस फूड पार्टिकल में प्रेजेंट है, जो हमारे टीथ में स्टिक हो गया है, उसको एसिड्स में कन्वर्ट कर देती है. सो अब वो एसिड में जब प्रोड्यूस होता है तो हमारा टूथ में कैविटी फॉर्म होनी शुरू हो जाती है, जिससे टूथ डिके हो जाता है. टूथ हमारा जो दांत है वो खराब होने लग जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी. तो इसलिए उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए टूथपेस्ट आर मेड अल्कलाइन इन नेचर. सी द आंसर. द शुगरी फूड दैट वी ईट इज कन्वर्टेड इनटू एसिड्स बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ. जो शुगरी फूड है वो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है बाय द बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन अवर माउथ. इट लीड्स टू टूथ डिके. ये टूथ डिके अल्टीमेटली टूथ डिके कॉज करता है और कैविटी फॉर्मेशन हो जाती है. सो टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ सच एसिड्स, ऐसे एसिड्स के इफेक्ट को जो हमारे माउथ में प्रोड्यूस हो रहा है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए टूथपेस्ट आर मेड अल्कलाइन इन नेचर. टूथपेस्ट को अल्कलाइन बनाया जाता है. So this is all for today. These exercises you have to do in your copy, and if you have submitted your copy in school for checking, then you can do this either in the rough paper or you can do whenever you get back the copies from the school. जब आपको कॉपी स्कूल से वापस मिल जाए ये वर्क आप तब कॉपी में कर लीजिए, और अगर आप अभी करना चाहते हैं ताकि आपको आगे वर्क दोबारा ना करना पड़े, so it's better that you do this in your in rough pages, and that you can paste later on when you get the copies back from the school. So this is all for today. Thank you and have a very nice day.